हेलो गाइस। तो गाइस काफ़ी दिन से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो आपको चेहरे भी पुराने लग रहे होंगे जो कि शुरुआत की वीडियो में हुआ करते थे। तो ये वाली वीडियो हम फर्स्ट ईयर के लिए लाए हैं, जिनमें आप सीटी नोट्स असाइनमेंट हम आपको पूरा बताएंगे, साथ ही क्लास टेस्ट और मेन टॉपिक्स कौन से, क्वेश्चंस कहाँ से फंसेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। सबसे मेन चीज़ यही है कि पेपर कहाँ से फंसता है। अगर आपको यही पता चल गया तो आप जो पास है वो तो आसानी से हो जाएंगे। अच्छा कैसे करेंगे वो सब भी इस वाली वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले जो अटेंडेंस का कॉलेज में क्या सीन होता है पहले वो देख लेते हैं। देखो, कहने के लिए कॉलेज में जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 75% है, मतलब 75% अटेंडेंस मैंडेटरी मानी जाती है। लेकिन वो मतलब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहने वाली बात है। अगर आपकी कम भी होगी तो भी चलेगी। अब देखो, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आप मतलब अटेंडेंस आपकी ज़्यादा होगी तो अटेंडेंस के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर वो आपके ऊपर है। 10 नंबर होते हैं अटेंडेंस के, 50 नंबर के जो ओवरऑल इंटरनल मार्क्स होते हैं, उसमें 30 नंबर के सीटी होते हैं, 10 नंबर के असाइनमेंट, 10 के अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के 10 मार्क्स होते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 75% अटेंडेंस ही लानी हाँ। जैसे हम तीनों की मिला के भी 75 नहीं होगी। हाँ, पर जो मतलब ऐसे कोचिंग वाले हो तो अटेंडेंस के लिए टीचर भी आपको वो कर देते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना होना चाहिए कि इतनी बार आप क्लास जा चुके हो कि क्लास में टीचर पहचान जाए आपको, बस इतना है। इस क्लास के हाँ, हिस्सा है। तो अब सेकंड मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि असाइनमेंट। देखो, असाइनमेंट तुम लोगों को जरूर सबमिट करना है। जो भी टीचर्स असाइनमेंट दे रहे हैं वो करके ज़रूर सबमिट करना है, क्योंकि असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं। हाँ। और जैसे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, वैसे भी 10 नंबर असाइनमेंट के भी होते हैं। अब ये बात है कि असाइनमेंट की अहमियत तुम लोगों को मालूम पड़ेगी सीटी और एंड सेम में। वो वीडियो में भी बताने वाले हैं कि मतलब असाइनमेंट का सबसे मेन रोल कहाँ पर आता है। हाँ, और ये भी कोई जरूरी नहीं तुम असाइनमेंट खुद से ही करो। हाँ, बाकी मतलब तुम समझदार हो। कॉपी वॉपी मार के वो अब नहीं। देखो, अब लेकिन हम लोग अपना असाइनमेंट खुद से करते हैं, हम हमेशा खुद से करते हैं, और बहुत पहले कर लेते हैं, लास्ट डे तक नहीं वेट नहीं करते हम। बिल्कुल नहीं, डेडलाइन से बहुत पहले हम लोग दे देते हैं। बहुत पहले। इसका जस्ट अपोजिट है ना। अब चलते हैं भाई, सबसे मतलब जो एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने सब अरेंज करे हैं। अब चलते हैं सीटी की तरफ, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये सीन है कि सीटी एक सेमेस्टर में 2 बार होता है। हाँ। और दोनों का मार्क्स होता है 30-30 मार्क्स के होते हैं सीटी। और कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो अगर बेस्ट ऑफ 2 लेना चाह रहे हैं या तो एवरेज लेना चाह रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ 2 तो वैसे भी अच्छा ही होता है। और अब देख लेते हैं, तो सीटी और एंड सेम इन दोनों को एक साथ बता दे रहे हैं हम, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग उसमें इतना है नहीं कुछ। तो देखो, सबसे सीटी और एंड सेम के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो आपको टीचर क्लास में पढ़ाएंगे वो आपको पूरा मतलब कवर करना है, क्योंकि जो टीचर जो पेपर बनाते हैं वो उसी में से बनाते हैं, मतलब जो खुद पढ़ाते हैं। अब वो सीधी सी बात है, मतलब बाहर से तो कुछ देंगे नहीं। तो पहला मेन पॉइंट तो ये कि जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे वो पूरा करना है। और दूसरा मेन पॉइंट ये कि जो आपको असाइनमेंट मिले हैं, मैंने वो बोला था कि असाइनमेंट के ऊपर जो मेन पॉइंट होगा वो यही है। समझ में आएगी। असाइनमेंट का क्वेश्चन पक्का फंसता है सीटी में। अगर आपने असाइनमेंट कर लिए तो आप ये समझ लो मतलब पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि असाइनमेंट में तो मतलब बहुत देते हैं वो। और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको जरूर देखने, क्योंकि उसमें से मान चलिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के फंसने प्रीवियस ईयर में से। कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर वैसे आप पेपर्स मिल जाएंगे आपको, सीआर आपको ग्रुप्स वगैरह पे भी आ जाएंगे, उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप 3 मेन चीज पे फोकस करिएगा सर, टीचर्स की नोट्स पे, असाइनमेंट पे और प्रीवियस ईयर पे। अगर आपने ये तीनों अच्छे से कवर किया है तो आप मान चलिए आप 8.5 के तो ऊपर ही लाएंगे पक्का। अच्छा आप करेंगे ये। अब देखो, मतलब ऐसे अब नॉर्मल जो पढ़ के लाते हैं ऐसे कि मतलब अगर एग्जाम से आप 15 दिन पहले पढ़ना अगर चालू करो और यही जो हमने जो 3 चीज़ें बताई ये सब क्लियर कर लो तो आप 8 के तो ऊपर पहुंच जाओगे। अब मेन बात आती है 8.5 से ऊपर, मतलब जो 9 के भी जो ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे लाया जाए, उसके लिए हमारे सर बताएंगे। तो देखो, 9 के ऊपर तो अभी मेरा भी कभी नहीं आया है। तो पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें 9 से ऊपर चाहिए तो देखो, बुक्स पूरी प्रेफर करनी है। मतलब सवाल जितने भी आपको किताब में ऐसे जो मैथ वगैरह की जो बुक है, अब जैसे आप मैथ में स्टैंडर्ड बुक्स है यहाँ एनपी वाली, आप उसको फॉलो करो, क्योंकि एनपी वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एग्जांपल से मैं कहूँगा, डायरेक्ट एग्जांपल क्वेश्चन एनपी वाले के आ जाते हैं। और जैसे आपको फिजिक्स के लिए कटियार सर की एक बुक है, उससे भी उनके क्वेश्चन आते हैं। और लिखने का जो मतलब स्टाइल है ऐसे, वो नॉर्मल से एक नॉर्मल स्टूडेंट है, मैंने देखा है कई बार कि ऐसे जो पूरा पढ़ के जाते हैं तब भी लेकिन नहीं ला पाते। उनका मेन रीज़न यही है कि लिखने का के अंतर पर भी फर्क पड़ता है ना बहुत।
तो देखो ये सब तो हो गई अब कॉमन चीज़। हाँ, और ये है कि आपको अगर मान लीजिए आप एकदम बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं है, एक हफ्ते पहले आप सो के उठे हैं कि आपका एग्जाम है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा क्वांटम। तो क्वांटम देखिए भैया, क्वांटम बचा लेगी आपको, ये गारंटी है। क्वांटम में ये होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो फंस जाते हैं। आप जो और भी आपके पास एक दिन पहले अगर आप जागे तो जो प्रीवियस ईयर बार बार AKTU में क्वेश्चंस आए वो आप जरूर देख लीजिए। ये हम तीन वही देखते हैं ज्यादातर। चलिए ठीक है। हाँ, है ना। अब देखो क्वांटम और बुक्स में अंतर यही होता है कि अगर आपको आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनकी तैयारी करनी है तो बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स में सभी तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, और क्वांटम में सिर्फ ये होता है जिससे कि आप एग्जाम आप पार कर जाएं। हाँ, एग्जाम में पार कर जाओगे बस। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। तो जो कुछ लोग होते हैं जो कोडिंग करते हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जैसे गेट वगैरह है, तो उनका ये है कि अगर तुम लोग कोडिंग कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से कोडिंग अगर स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें एक एज मिलेगी, और स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करते हैं उनके लिए तुम हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे और कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे, तो उससे तुम्हें फर्स्ट ईयर से अगर कोडिंग स्टार्ट करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो सेमेस्टर एग्जाम्स को मैनेज करने के साथ साथ तुम ये भी कर सकते हो। और जो लोग गेट की तैयारी करते हैं वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है वैसे तो सेकंड ईयर के एंड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। गेट में फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक हैं वो मतलब पढ़ लेना, तो आगे जाके थोड़ी अच्छे से पढ़ना। मैं हाँ, मतलब मैथ, क्योंकि मैथ का मतलब सिलेबस आता है गेट में जो फर्स्ट ईयर में है, तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। मतलब जो टॉपिक्स गेट के सिलेबस में आते हैं उनको आप फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो उनको आप देख लेना, मतलब थोड़ा पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आपको आगे फायदा मिलेगा। बाकी गेट में ऐसा फर्स्ट ईयर का कुछ जरूरी नहीं, गेट वगैरह का वो सेकंड ईयर से चालू कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और फर्स्ट ईयर में बस यही लास्ट मैसेज रहेगा कि फर्स्ट ईयर में आप लोग ज़्यादा पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने भी क्लब्स होते हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होगी। पढ़ाई में घुसे रहने से फर्स्ट ईयर में तो कुछ ही नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके CGPA अच्छी आ जाएगी, वो आप ठीक ठाक पढ़ के भी ला सकते हैं। और हाँ, पहले हम मतलब अगर आप हमारी वीडियो पहले से ही वो फॉलो कर रहे हो तो एक बात जरूर बताना कमेंट में कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला है, मतलब जो भी कॉलेज मिला हो हमें एक आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ मतलब पहुँचे हो आप लोग थोड़ा जस्ट। और हाँ, और हम लोग एक ऑफलाइन मीट अरेंज करने की भी सोच रहे हैं, तो आप लोग में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उस हिसाब से हम लोग मीट अरेंज करेंगे ऑफलाइन। तो थैंक यू, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर वो और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बचपन से कहते आ रहे हैं ये वाली लाइन तो याद हो गई होगी आपको। चैनल फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, चालू रहेंगे चैनल पे, आपको जो रहेगा उस हिसाब से आपके लिए वीडियो आ जाएंगे। तो थैंक यू अगेन गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।